बिन तकिया हबीबानू जीवन दा मजा कोई नहीं। और तक सुन दे चेहरे नो सिद्दीक तक सुन दे चेहरे नो सिद्दीक सरकार दिसो मैनू सरकार गया कोई नहीं। सरकार दिसो मैनू सरकार गया कोई नहीं। और लाचार गमहार दे बुए ते लाचार ले जाओ गमहार दे बुए ते दीदार बिना इस दे दर्दा दी दवा कोई बिना इस दे दर्द दी दवा कोई नहीं। बिन तकिया हबीबानू जीवन दा मजा कोई नहीं। माशाअल्लाह। आगे बढ़ने से पहले आपकी खिदमत में शेड्यूल अर्ज कर देता हूँ। अभी 12:11 हुए। इंशाअल्लाह 12:20 पर बयान शुरू करेंगे और 12:45 पर इंशाअल्लाह हम दुआ और ख़त्म वगैरह ये स्टार्ट कर देंगे। तो वी हैव जस्ट 10 मिनट्स फर्दर। तो इसको हमारी डिस्ट्रीब्यूशन ये थी कि जो मेरे मामू खालिद उनके जो भांजे हैं या उनके बच्चे हैं उनसे हम नात शरीफ सुन लें इस महफिल में। हमारी खुशकिस्मती है, हमारे लिए सादत की बात है कि सूफी अब्दुल मजीद साहब भी तशरीफ़ लाए, अबरार भाई भी तशरीफ़ लाए और सादात इकराम भी जलवा फरमाया, सैयद नईमुद्दीन शाह साहब। लेकिन चूँकि हमें वक्त को भी महफूज रखना है और इंशाअल्लाह आज की दुआ रुकन शुरा दावत इस्लामी के जितने भी जामियातुल मदीना हैं उनके सबके निगरान मौलाना हसन मदनी फरमाएंगे। वो चल चुके हैं, उम्मीद रास्ते में होंगे। बाहर अगर वो लेट भी हो गए तो हम दुआ वक़्त पे करेंगे इंशाअल्लाह। हमारी सादत अगर वो पहुँच गई तो दुआ फरमा देंगे, मगर नाम अपने शेड्यूल के मुताबिक महफिल को एंड कर देंगे इंशाअल्लाह, ताकि बाकी लोग अपने मामलात कैरियन कर सकें। मैं रिक्वेस्ट करूँगा मोहम्मद ज़ीशान अत्तारी से कि वो नात शरीफ सुनें।
लजपाला दा मंदियां नू गल लाना, मंदियां नू गल लाना हुंदा कम लजपाला दा। सारे मिलके पढ़िए सल्लल्लाहु अलैहि कया वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह का कलाम सभी को आता है, सभी मिलकर पढ़िए। चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले। मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। तू जिंदा है अल्लाह, तू जिंदा है अल्लाह, तू जिंदा है अल्लाह, तू जिंदा है अल्लाह। मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। बरसता नहीं देख कर अब्रे रहमत, बरसता नहीं देख कर अब्रे रहमत, पदों पर भी बरसा दे बरसाने वाले, पदों पर भी बरसा दे बरसाने वाले। मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। तू शाहे हुमा तू जाने जाना, तू शाहे हुमा तू जाने जाना है, चेहरा मुल्क किताब तेरा ना बन सकी है, ना बन सकेगा, ना बन सकी है, ना बन सकेगा मिसाल तेरी, जवाब तेरा कौसर बीनी की है, जन्नत बीनी की है, कौसर बीनी की है, जन्नत बीनी की है। सच पूछो तो अल्लाह की रहमत बीनी की है दोनों जहां यारो, है दोनों, है दोनों, है दोनों जहां यारो। जागीर मोहम्मद की ना बन सकी है, ना बन सकेगा मिसाल तेरी,
दुनिया में बस के दो शेर पढ़ के जा फरमान ने दुनिया एक मुसाफिर हाना अथे कोई आवे कोई जावे किस दी जुरत मोहम्मद बख्शा अथे पक्के डेरे लावे अते जीवन जीवन झूठा अते मौत खड़ी सिर उते लाख हजार तेरे ती सोने अते हाँ के अंदर रल सुते अते ले ओ यार हवाले रब दे अते मेले चार दिना दे उस दिन ईद मुबारक होगी अते जिस दिन फेर मिलांगे माशाअल्लाह। मैं बिला ताख़ीर खिताब देता हूँ जनाब मौलाना अम्मान शहजाद तारी अल मदनी तो तशरीफ़ लाएँ और अपने बयान निशान से हमारे क़ुल्ब व अज़हान को बुलंद करें। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फिल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। बावाज़े बुलंद पढ़िए अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। सामीने मोहतरम जैसा कि आप सबको पता है कि आज की महफिल इसाले सवाब के लिए मुनक्कद की गई और हम सब का यहाँ पर जमा होने का मकसद ये है कि हम इस नूरानी महफिल में शरीक होंगे, ख़त्म शरीफ में शरीक होंगे और अपने मरहूम के लिए हमारे भाई खालिद साहब जो इस दुनिया से रुखसत हुए उनके इसाले सवाब के लिए दुआया अल्फाज कहेंगे, जिक्र व अज़कार करेंगे और इनका सवाब उन तक पहुंचाएंगे। और याद रखिएगा इसाले सवाब के मौजू पर कसीर अहादीस मुबारका है कि लोगों का जमा होना, अपने मरहूम के लिए दुआ करना और फिर उस दुआ की बरकत से अगले बंदे को जो है वो मुर्दे को फायदा पहुंचता है।
इस मकसद के लिए हम यहाँ पर जमा हुए। हमें सबसे पहले तो अपना मकसद जो है ये याद रखना है कि हम यहाँ पर आए अपने मरहूम की मगफिरत की दुआ के लिए। अल्लाह तबारक व तआला हमें अपने मकसद में कामयाब फरमाए। साहिबो, नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह में दुरूद व सलाम पढ़ने के बेशुमार फज़ाइल व बरक़ात, बेशुमार सवाब हैं हुजूर अलैहिस्सलाम की बारगाह में दुरूद व सलाम के पढ़ने हवाले, क्योंकि इसाले सवाल की महफिल है। तो आइए एक रिवायत अर्ज करता हूँ। इमाम हसन बसरी रहमतुल्लाह तआला अलैहि की बारगाह में एक बूढ़ी खातून हाजिर होती है, अर्ज करती है, या सैयदी मेरी जवान साला बेटी इस दुनिया से रुखसत हुई, मैं चाहती हूँ कि अपनी बेटी को ना ख्वाब में देख पाऊं। मैं चाहती हूँ कि मैं उसको देखूं कि वो किस कंडीशन में है, किस हालत में है। मुझे कोई ऐसा वजीफा बता दे, ऐसी नमाज बता दे कि मैं वो वजीफा करूं, वो नमाज पढ़ूं और अपनी बच्ची की कंडीशन देख सकूं। इमाम हसन बसरी रहमतुल्लाह तआला अलैहि फरमाते हैं, मैंने उसको वजीफा बताया, वो औरत चली जाती है, कुछ वक्त के बाद ना फिर वापस आती है। इमाम हसन बसरी रहमतुल्लाह तआला अलैहि की बारगाह में अर्ज करती है, या सैयदी मैंने वो वजीफा किया, मैंने अपनी बच्ची को ख्वाब में देखा, लेकिन उसकी हालत जो है वो बड़ी बुरी थी, उस पर अजाब था, अजाब उस पर हो रहा है। इमाम हसन बसरी रहमतुल्लाह तआला अलैहि फरमाते हैं, मैंने उसकी बात सुनी, मैं भी गमज़दा हो गया और वो बेचारी भी गम से माला माल होकर, गमज़दा होकर इस जो है वो मेरे घराने से चली गई। कुछ अरसा बीत जाता है, कुछ वक्त गुजर जाता है। इमाम हसन बसरी रहमतुल्लाह तआला अलैहि फरमाते हैं, मैं ख्वाब देखता हूँ, एक बच्ची को देखता हूँ कि वो जन्नत में चहलकदमी कर रही, जन्नत में फिर रही है। मैं उस बच्ची से सवाल करता हूँ कि तू कौन है? वो इमाम हसन बसरी रहमतुल्लाह तआला अलैहि से अर्ज करती है, हुजूर आपने मुझे पहचाना नहीं, आप मुझे जानते नहीं। इमाम हसन बसरी रहमतुल्लाह तआला अलैहि फरमाते हैं, मैंने उसे कहा कि मैं तुझे नहीं जानता। वो बच्ची अर्ज करती है, या सैयदी मैं उसी बुढ़िया की बच्ची हूँ जो आपके पास अपनी बच्ची की कंडीशन देखना चाहती थी, मैं वही बच्ची हूँ। इमाम हसन बसरी रहमतुल्लाह तआला अलैहि फरमाते हैं कि तेरी कंडीशन जो बताई गई वो तो बड़ी खराब थी, तुझ पर तो अजाब मुसल्लत था, आखिर ये मामला कैसे हुआ? वो बच्ची अर्ज करती है, या सैयदी जो मेरी माँ ने बताया बिल्कुल हक था, बिल्कुल उसी तरह था, लेकिन मेरे साथ जो मामला हुआ वो ये कि जिस कब्रिस्तान में मैं मदफून थी, जिस कब्रिस्तान में मैं दफन थी, वहां से एक बंदे का गुजर होता है और वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में दुरूद व सलाम, वो हुजूर पर दुरूद पढ़ता है और उसका सवाब तमाम मुर्दों को अता करता है। अल्लाह तबारक व तआला उस सवाब की बरकत से मुझे जहन्नम से निकाल कर जन्नत में दाखिल करता है। पता ये था कि हुजूर पर दुरूद पढ़ना ये बहुत बड़ा वजीफा है, बहुत बड़ा अमल है। अल्लाह तबारक व तआला हमें हुजूर पर दुरूद पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। आइए सब मिलकर पढ़ते हैं, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। साहिबो, मेरा रब तआला अपने बंदे से बड़ी मोहब्बत करता है। हम इस सारे सवाल की महफिल में आए ना, आइए रब की मोहब्बत के बारे में चंद जुमले सुनते हैं कि मेरा रब जो है वो अपने बंदे से कितनी मोहब्बत करता है। ये दगाबाजी हम में है, ये जो कसर रह जाती है ना ये हम में रह जाती है। मेरा रब तो रोज मोहब्बत करता है अपने बंदे से। आइए रब की मोहब्बत के बारे में चंद जुमले सुनते हैं। दाऊद इस्लामी की एक किताब है हिकायत और नसीहत, जिसको मकतबतुल मदीना ने जो है वो शाया किया। उसमें एक रवायत नकल है कि जब अल्लाह तबारक व तआला किसी बंदे की पर्दा पोशी फरमाने का इरादा फरमाएगा तो कल बरोज़े क़यामत उसका गुनाहों भरा नामा अमाल उसके दाएं हाथ में अता कर देगा। गुनाहों भरा नामा अमाल उसके दाएं हाथों में दे देगा। वो बंदा बड़ा परेशान होगा, लरज़ता होगा कि मेरा गुनाहों भरा नामा अमाल, मेरे नामा अमाल में नेकियां नहीं है, फिर भी मेरा रब अज़्ज़
अज़्ज़ व जल मेरा नामा अमाल मुझे दाएं हाथ में दे रहा है, पता नहीं मेरा क्या बनेगा। अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से हुक्म होगा कि तू जो है वो अपना नामा अमाल बयान कर। जब वो बंदा रब की बारगाह में अपने नामा अमाल को पढ़ेगा ना, तो जहां पर बुराइयां होंगी वो अपनी आवाज को पस्त कर लेगा, कम कर लेगा और अर्ज करेगा, अपने दिल में कहेगा कि सुभान अल्लाह, और लोगों के सामने कहेगा आहिस्ता आवाज में कि मेरे नामा अमाल में तो एक नेकी रब ताला उस आवाज को तब्दील फरमा के लोगों को ये सुनाई देगा कि सुभान अल्लाह अज़्ज़ व जल, इसके नामा अमाल में एक गुनाह भी नहीं। जब सारा नामा अमाल पढ़कर फारग होगा, रब की बारगाह में अर्ज करेगा मालिक मौला ये क्या मामला हुआ, मेरे सारे अमाल जो है वो बुरे थे, नेकियां तो है ही नहीं, लेकिन मेरी इतनी पर्दा पोशी फरमा देना। रब ताला इरशाद फरमाएगा कि मैंने तुझे अपने अफ़्व दरगुजर की वजह से बख्श दिया। साहिबो जरा गौर तो करें मेरे वायात कि मेरा रब अपने बंदे से किस तरह की मोहब्बत करता है। आइए आगे बढ़ते हैं, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की बारगाह में चलते हैं। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम रब की बारगाह में मुनाजात करते हैं ना, रब की बारगाह में अर्ज करते, इल्तिजा करते, तो एक दफा अर्ज करते हैं या रब अज़्ज़ व जल। क्या अर्ज करते हैं? या रब अज़्ज़ व जल। अल्लाह तबारक व तआला मूसा अलैहिस्सलाम की तरफ जवाब अता फरमाता है लब्बैक मूसा। मूसा अलैहिस्सलाम परेशान हो जाते हैं, अर्ज करते हैं ऐ मालिक मौला तू तो मेरा रब है, मैं तेरा बंदा हूं, मैं गुनाहगार बंदा हूं, ऐ मालिक तू मेरा रब है। मैंने अर्ज की या रब, तूने जवाब दिया लब्बैक मूसा, ऐ मालिक मौला मैं तो तेरा गुलाम हूं। अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाएगा मूसा मुझे पसंद है कि जब मेरा बंदा मुझे या रब कहकर पुकारे तो मैं उसके जवाब में लब्बैक कहकर जवाब दूं। मूसा अलैहिस्सलाम अर्ज करते हैं मालिक मौला क्या ये हर अती और फरमाबरदार बंदे के लिए, क्या हर किस्म के बंदे के लिए जो फरमाबरदारी करता है, नेक अमाल करता है? अल्लाह तबारक व तआला मूसा अलैहिस्सलाम को जवाब अता फरमा, ऐ मूसा ये हर मुती और फरमाबरदार और हर गुनाहगार के। मूसा अलैहिस्सलाम फिर अर्ज करते हैं मालिक मौला मुती और फरमाबरदार की समझ आती है कि वो अपनी नेकियों के बायस ये अमल पा लेता है, ये मर्तबा पा लेता है, लेकिन गुनाहगार बंदा उसके लिए ये इतना करम क्यों? अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है मूसा कि अगर मैं भलाई करने वाले को उसकी भलाई का पूरा बदला दूं और बुराई करने वाले को एहसान से ना नवाजूं तो मेरा जूतो गरम किसके लिए? साहिबो जरा गौर तो करें कि हम किस बे की तरफ जा रहे हैं। हमने कौन सी पटड़ी पकड़ ली है? अपने गिरबान पर जरा जान कर तो देखिए, क्या मोहब्बत के यही तकाजे हुआ करती कि मेरा रब अज़्ज़ व जल तो बंदे को जो है वो बार-बार मुआफ करे, बार-बार मुआफ करे, लेकिन बंदा गुनाहों की दलदल में फंसता ही चला जाए। हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की ये रिवायत सुनिए। हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इरशाद फरमाते हैं मैं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर हुआ तो मेरे आका अलैहिस्सलाम की आंखों से इश्क बारी जारी थी, आंखों से आंसू जारी थे। अर्ज करते हैं या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या वजह है कि आप रो रहे हैं? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया मेरे पास अभी जिब्रील आई और जिब्रील अमीन अर्ज करते हैं या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है मुझे उस शख्स से हया आती है जो इस्लाम में बूढ़ा हो जाए, मुझे उस शख्स से हया आती है जो इस्लाम में बूढ़ा हो जाए। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं फिर इस्लाम में बूढ़ा होने वाले शख्स को अल्लाह से हया क्यों नहीं? यानी जिसने इस्लाम में इतनी जिंदगी गुजार दी फिर भी वो रब से हया क्यों नहीं करता? मेरे मोहतरम और प्यारे इस्लामी भाइयों, हमारा रब हमसे बड़ी मोहब्बत करता है। यकीन मानिए ये हम में खताएं हैं, हम में कमी है। हम जरा गौर तो करें वो कितनी मोहब्बत करता है अपने बंदे से। सारी जिंदगी के किए गए गुनाह एक तरफ, एक आंसू बहाना निदामत का एक तरफ, कि जैसे ही बंदा निदामत का आंसू बहाता है मेरा रब अज़्ज़ व जल उसके सारे गुनाहों को अरेज़ कर देता है, माफ कर देता है। तो हम क्यों नहीं अपने रब की तरफ आते? क्यों हम दुनियावी मामलात में इतने गुस्से चले जाते हैं कि अपने मालिक भूल जाते हैं? क्या हमें वो आवाज नहीं सुनाई देती कि हैया अलैहिस्सलाम, चले आओ नमाज की तरफ,
हय्या अलल फलाह, चले आओ कामयाबी की तरफ। लेकिन हमारी कामयाबी का पस मंजर क्या होता है, पीछे क्या होता है? मुझे तो अपना कारोबार संभालना है, मुझे तो जो है वो बीवी बच्चों का पेट पालना है, मैंने तो अभी बहुत कुछ करना है। मेरे मोहतरम और प्यारे इस्लामी भाइयों, जरा हमें गौर करना। मेरा करीम तो हम पर करम करता ही चला जाता है, करम करता ही चला जाता है, लेकिन हम हैं कि पीछे ही रह जाते हैं, पीछे ही चले जाते हैं। अल्लाह तबारक व तआला हमें सही तौर पर अपनी मोहब्बत में मगर रहने की तौफीक अता फरमाए। आइए एक और रवायत सुनते हैं आखिरी, और अपने बयान को इख्तिताम की तरफ लाता हूं। अल्लाह तबारक व तआला मूसा अलैहिस्सलाम को वही फरमाता है कि मूसा फलां जगह पर चले जाओ, मेरा एक बंदा है, वो इस दुनिया से चला गया, उसकी तदफीन करो, उसे गुस्ल दो, उसके सारे मामलात को निभाओ। मूसा अलैहिस्सलाम फौरन चले जाते हैं, उस बस्ती में पहुंचते हैं और उस बंदे को कफन और दफन के मामलात करते हैं, तो लोग उसके बारे में तरह तरह के ख्यालात रखते हैं कि ये बंदा तो बड़ा फासिक व फाजिर था, ये सारे मामलात थे। लेकिन मूसा अलैहिस्सलाम अपने रब अज़्ज़ व जल का हुक्म मानते हैं, सारे मामलात को निपटा कर उसकी तदफीन करते हैं, फिर रब अज़्ज़ व जल की बारगाह में अर्ज करते हैं, अल्लाह तूने तो मुझे हुक्म दिया कि वो मेरा प्यारा बंदा है, उसकी सारी तदफीन के मामलात को हल किया जाए, लेकिन जब मैं उसके पास पहुंचा तो बस्ती वाले लोग उसके बारे में बड़े बुरे अल्फाज कह रहे थे। अल्लाह आखिर मामला क्या है? अल्लाह तबारक व तआला ने मूसा अलैहिस्सलाम की तरफ वही फरमाई, जरा तवज्जो रखिएगा। अल्लाह तबारक व तआला ने वही फरमाई, ए मूसा ये मामला बिल्कुल ऐसा ही था, लेकिन जब इसका आखिरी वक्त आया ना, तो इसने चंद अल्फाज में, चंद जुमलों में ऐसी मुनाजात की, मैंने इसे बख्श दिया। ए मूसा, इसने अर्ज किया, ए अल्लाह तू जानता है कि मैं नेकों से मोहब्बत करता हूं लेकिन खुद नेक नहीं हूं। ए अल्लाह तू जानता है कि मैं फासिकों से बुग़्ज़ रखता हूं लेकिन खुद फासिक हूं। ए अल्लाह, अगर मेरे जन्नत में जाने की वजह से तेरी मलकियत में कोई कमी आ जाती है तो मैं जन्नत का सवाल नहीं करूंगा। ए अल्लाह, अगर मेरे जहन्नम में जाने की वजह से तेरी मलकियत में कुछ इजाफा हो जाता है तो मैं कभी भी जहन्नम से माफी नहीं चाहूंगा। ए अल्लाह, अगर तू रहम नहीं करेगा तो कौन रहम करेगा? मेरे मोहतरम और प्यारे इस्लामी भाइयों, जरा गौर तो करें। मेरा रब अज़्ज़ व जल मूसा अलैहिस्सलाम की तरफ वही फरमाता है, इरशाद फरमाता है, मूसा उसकी इस मुनाजात की वजह से मैंने उसके सारी दुनिया के, सारी जिंदगी के गुनाह माफ फरमा और उसको बख्श दिया, उसे जन्नत में दाखिल कर दिया। मेरे मोहतरम और प्यारे इस्लामी भाइयों, गालियां कोताहियां हमारी तरफ से, हम ही कुछ जो है वो लो नहीं लगाते इस तरफ। मेरा रब अज़्ज़ व जल तो हमेशा ही हमारी माफी की, हमेशा ही ये चाहता है कि मेरा बंदा कब आ जाए। ये यकीन मानिए, ये जिंदगी की सांसें हैं ना, ये सांसें ये बहुत कीमती है, ये बहुत कीमती है कि बंदा कब जो है वह गुमगुमा कर कभी तो अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में आज चला है, निदामत से चला है, वो मुआफ करने वाला, दुनिया वाला मामला नहीं है। आज हम किसी के पास जाते हैं तो बड़ी नदामत हो जाती है, जी सर जो है वो नीचा हो जाता है, ये होता है वो होता है, लेकिन वो करीम बारगाह ऐसी बारगाह है कि जहां पर सर को नीचा करने से बुलंदियां मिलती हैं, पस्तियां नहीं। अल्लाह तबारक व तआला हमें सच्ची तौबा की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह तबारक व तआला हमें अपनी मोहब्बत में हमेशा रहने की तौफीक अता फरमाए। क्योंकि साले सवाल की महफिल आखिर में एक रवायत अर्ज करता हूं, नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मेरी उम्मत गुनाहों समेत कब्र में दाखिल होगी, मेरी उम्मत गुनाहों समेत कब्र में दाखिल होगी, जब निकलेगी तो गुनाह जो है वो मिट चुके होंगे, क्योंकि मेरी उम्मत के लोग जो है वो दुआएं मग़फ़िरत करेंगे उस बंदे के लिए जिसकी वजह से उसके गुनाह जो है वो मिट चुके होंगे। अल्लाह तबारक व तआला हमें अपने मरहूमीन के लिए दुआएं मग़फ़िरत करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह तबारक व तआला हमें अपना खौफ अता फरमाए और अल्लाह तबारक व तआला हमारे खालिद भाई की बेहिसाब बख्शिश और मग़फ़िरत फरमाए और उनके दराजात को बुलंद फरमाए, लवाहिकीन को सब्र जमील अता फरमाए। आमीन बिजाहिन नबील आमीन आमीन व सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि व बारक वसल्लम। इंशाअल्लाह ज़वजल अभी ख़त्म खुतबा होगी। मैं मुल्तमस मौलाना शाहिद महमूद साहब से कि वो
हमें कुछ एक रिवायत भी सुना दें और उसके बाद ख़त्म शरीफ पढ़ें और दुआ वगैरह। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم إن رحمة الله قريب من المحسنين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا جد الحسن والحسين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.
वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला हबीबिही व नबीबिही व मज़हर लुत्फ़िही व क़ासिम रिज़्क़िही व महबूब रब्बिही मुहम्मदिन व आलिही व अस्हाबिही अजमाइन। या इलाहुल आलमीन, तेरी बारगाह समदियत के अंदर हम सब गुनाहगारों ख़ताकारों हज़ूर के अदना ग़ुलामों की जो हाज़िरी लगी है कबूल व मंजूर फरमा। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में कबूल व मंजूर फरमा। हज़ूर के वालिदैन तय्यबैन ताहिरैन की बारगाह में बेहते हैं कबूल व मंजूर फरमा। जनाब हज़रत आदम व हव्वा, जनाब ईसा मूसा, तमाम अम्बिया किराम कमो बेश 1,24,000 उनके हज़ूर पेश करते हैं कबूल व मंजूर फरमा। या इलाहुल आलमीन, हज़ूर सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़ानदान पाक, आपकी औलाद पाक, अबनाउर रसूल, बनातुर रसूल, आले बैत किराम, असहाब किराम के हज़ूर पेश करते हैं कबूल व मंजूर फरमा। 1,24,000 सहाबा किराम जिन्होंने हालत ईमान में हज़ूर सरकार दो आलम के चेहरे अनवर की ज़ियारत की, इसी हालत से दुनिया से रुखसत हुए, ईमान की हालत, ईमान की दौलत से या इलाहुल आलमीन सरशार होकर गए, उनकी बारगाह में बेहते हैं कबूल व मंजूर फरमा। हज़ूर सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा के बाद आपके ताबईन, तबा ताबईन, आइम्मा किराम, मुज्तहिदीन किराम, उनके हज़ूर पेश करते हैं कबूल व मंजूर फरमा। खैरुत ताबईन हज़रत सय्यदना वैसे करनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, उनके हज़ूर पेश करते हैं कबूल व मंजूर फरमा। आइम्मा किराम हज़रत इमाम जाफ़र, इमाम आज़म, इमाम मालिक, इमाम शाफ़ी, इमाम अहमद बिन हम्बल, इमाम जलालुद्दीन सय्यूती, हज़रत मुहियुद्दीन इब्न अरबी, इमाम गज़ाली, पीराने पीर हज़ूर शेख अब्दुल कादिर गिलानी अल हसनी वल हुसैनी, उनकी बारगाह गौसियत में अंदर बेचते हैं कबूल व मंजूर फरमा। तमाम मशाइख सिलसिला कादरिया, नक्शबंदिया, चिश्तिया, सोहरवर्दिया, वैसिया, फिलरबे वाला जम सब के हज़ूर पेश करते हैं कबूल व मंजूर फरमा। हज़ूर सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कचहरी में बैठने वाले तमाम औलिया किराम, खासुल खास, अखसुल खास, सब के हज़ूर मसद इज्ज़ो एहतराम पेश करते हैं कबूल व मंजूर फरमा। मुजद्दिद दीन व मिल्लत, इमाम इश्क व मोहब्बत, आला हज़रत फ़ाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाहि तआला अलैह, हज़रत शेख अहमद सरहंदी, हज़रत मुजद्दिद अल-फ़िसानी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के हज़ूर पेश करते हैं कबूल व मंजूर फरमा। तमाम औलिया किराम बिलख़ुसूस इनके ख़ानदान की हज़ूर आरिफ़ कड़ी रहमतुल्लाह तआला के ख़ानदान के साथ जो वाबस्तगी है या इलाह में जो ताल्लुक़ है उसको मद्देनज़र रखते हुए हज़ूर पीर शाह गाज़ी साहब रहमतुल्लाह तआला हज़ूर मियाँ साहब की बारगाह में बेचते हैं कबूल व मंजूर फरमा। या इलाहुल आलमीन, अख़स्सुल ख़ास इस मकसद के लिए ख़त्म शरीफ का एहतमाम किया गया है, इनके मरहूम मोहतरम भाई जनाब मोहतरम खालिद महमूद साहब, उनकी रूह को इसाल करते हैं कबूल व मंजूर फरमा। या इलाहुल आलमीन, अपने हबीब की बारगाह आलिया में अर्ज़ करते हैं कि या अल्लाह, जो उन्होंने मिलनसारी अखलाक और मोहब्बत की ज़िंदगी गुजारी है, उनके सदक़े उनकी कब्र को ताज देने का वसद व कुशादगी अता फरमा, रोशन और मुनव्वर फरमा, सगीरा कबीरा गुनाह माफ़ फरमा। अगर बतक़ाज़ा बशरियत उनसे कोई गलती हुई है तो उनके अच्छे अमाल की वजह से या इलाहुल आलमीन उनको माफ़ करते हुए, दरगुजर करते हुए आक़ाए करीम की शफ़ाअत से शाद काम फरमा। या इलाहुल आलमीन, जितने भी हाज़रीन मजलिस तशरीफ़ फरमा है, हम सब की हाज़िरी अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमा। उनके लिए इसाले सवाब के लिए जो हाज़िर हुए हैं, हम सब का हाथ उठाना उनके हक़ में कबूल व मंजूर फरमा। या इलाहुल आलमीन, जनाब मोहतरम सूफ़ी सईद साहब और इनके जुमला बरादरान को इस सदमा बर्दाश्त करने की तौफीक अता फरमा। अपनी बारगाह से सदमे के सदके अजर जज़ील और खैर कसीर अता फरमा। हम सबको अपनी अपनी मौत की खातिर नेक अमाल सरंजाम देने की तौफीक अता फरमा। आक़ाए करीम की सच्ची और सच्ची ग़ुलामी और हज़ूर की मोहब्बत अता फरमा। बारगाह मुस्तफ़ा में कसरत से दुरूशी पढ़ने की तौफीक अता फरमा। या इलाहुल आलमीन, इनके वालिदैन, इनके जुमला ख़ानदान, अज़ीज़ व क़ारब, जितने भी आबा व अजदाद इस दुनिया से चले गए हैं, उनकी भी बख्शिश व मग़फ़िरत फरमा। अल्लाहुम्मा रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब इलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। या इलाहुल आलमीन, इस महफ़िल में तेरे और तेरे प्यारे हबीब का जिक्र, पाकाने पाक का जिक्र हुआ है, इसके सदके रहमत और करम की ऐसी बारिश अता फरमा जो हमारे ज़ाहिर और बातिन को ताहिर और मुताहिर बना दे। या इलाहुल आलमीन, अपने हबीब के सदके जितने भी बीमार हैं उनको शफ़ा अता फरमा। कर्ज़दारों की कर्ज़ से खलासी, बेऔलादों को औलाद नरीना, बेरोज़गारों को रिज़्क़ हलाल, परेशान हालों और मुश्किल में जो है उनकी मुश्किलें और परेशान हालियाँ दूर फरमा। रहमत और रहम और करम फरमा। हज़ूर की तमाम उम्मत मरहूमा की बख्शिश फरमा। व सल्लल्लाहु अला हबीबिही मुहम्मद व आलिही व अस्हाबिही अजमाइन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। Ya, o
एक बंदा जै कट लेंगे तो रह गए कम हो वो जो तो पहले रक्षा पूरा उन्होंने